सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन पूजा में आपको क्या क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इसके विषय में आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगी। पहली चीज़ तो ये है कि धनतेरस के दिन सभी लोग सोना, चांदी और बर्तन खरीदते हैं, परंतु इसके अलावा आपको दो चीज़ें जो हैं वो ज़रूर खरीदना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आपको दो झाड़ुएँ ज़रूर खरीदनी चाहिए और उसमें से एक झाड़ू का उपयोग आपको धनतेरस के दिन करना है, झाड़ू लगा के सफाई करने में, और दूसरी झाड़ू का उपयोग आपको दिवाली के दिन करना है। तब तक उस नई झाड़ू को रखे रहने दीजिएगा। दूसरी चीज़ जो आपको ख़रीदनी है वो है एक पीला कपड़ा और लाल कपड़ा। इन कपड़ों का उपयोग आप भगवान जहाँ रखते हैं तो भगवान के नीचे बिछाने के लिए इन कपड़ों का उपयोग करेंगे। इसमें पीले कपड़े का उपयोग आपको धनतेरस के दिन करना है और लाल कपड़े का उपयोग आपको दिवाली के दिन करना है। इसके अलावा जब आप धनतेरस की पूजा करें तो आपको ये याद रखना है कि धनतेरस का जो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है वो सूर्यास्त के बाद 2 घंटे तक रहता है, तो आप उसी समय अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिएगा। धनतेरस की पूजा में हम लक्ष्मी जी और कुबेर जी की पूजा तो करते ही हैं, परंतु लक्ष्मी जी तब तक स्थिर नहीं होती जब तक कि गणेश जी और विष्णु जी की भी उनके साथ पूजा नहीं की जाती। तो आपको लक्ष्मी जी, कुबेर जी, गणेश जी और विष्णु जी, इन सबकी पूजाएं करनी है। और साथ में दक्षिण दिशा जो कि यम की दिशा है, उस दिशा के स्वामी हनुमान जी हैं। तो क्योंकि ये यम की तिथि है, यम त्रयोदशी है, तो इसलिए आपको हनुमान जी की भी पूजा इस दिन अवश्य करनी है। और धनतेरस धन्वंतरी जी का दिन है। धन्वंतरी जी जो हमें स्वास्थ्य देते हैं, जो रोगों से, बीमारियों से, डिजीज़ेस से हमको मुक्ति देते हैं, तो धन्वंतरी जी की भी पूजा करनी है। तो आपको इन सब की पूजा धनतेरस के दिन ज़रूर करनी है। और जब आप धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं तो आप उनके मंत्र का जाप भी करिए। ये मंत्र का जाप न सिर्फ आपको हेल्दी रहने में हेल्प करेगा बल्कि पूरे परिवार के लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा। उनका ये जो मंत्र है वो है ओम धन्वंतरे नमः। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और साथ में ये कमेंट में भी दे दूंगी। तो आप इस मंत्र का 108 बार जो है धनतेरस के दिन जाप ज़रूर करिएगा। धनतेरस के दिन आपको पूजा में जो भोग लगाना है, वैसे तो आप किसी भी पीली चीज़ का भोग लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, आप केले का भोग लगाइए, पर बेस्ट रहेगा अगर आप गुड़ और केसर का उपयोग करें लड्डू बनाने में। आप उसमें और भी कई चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, बट उसमें गुड़ और केसर ज़रूर होना चाहिए। तो गुड़ और केसर का उपयोग करते हुए भोग बनाइए और वो भोग लगाइएगा। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें पूजा में। मतलब चाहे कोई पूजा के लिए फूल ले आए, कोई पूजा के लिए प्रसाद बनाने में हेल्प कर दे, कोई भगवान को जमाने में और सजाने में हेल्प कर दे। किसी भी तरह से हर मेंबर का कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन ज़रूर होना चाहिए। इससे पॉजिटिविटी आती है। पूजा के बाद आपको 13 दिए ज़रूर लगाने हैं। 13 दिए आप नॉर्मल तेल के लगा सकते हैं, घी के लगाना चाहें तो घी के भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मेन डोर पर, जो आपके घर का मेन डोर है, एक तो होता है कोर्टयार्ड या आंगन का दरवाज़ा, एक होता है बिल्डिंग का दरवाज़ा। तो जो आपके घर की जो बिल्डिंग है उसका जो मेन डोर है, उस मेन डोर पर आप 2 दिए, दरवाजे के दोनों तरफ घी के दिए जो है वो ज़रूर रखिएगा। और बहुत अच्छा रहेगा अगर ये घी के दिए सारी रात जले तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा घी का दिया रखिएगा। और इस दिन आप यम को दीपदान करना मत भूलिएगा। तो यम को दीपदान करने के लिए आपको क्या करना है, जब रात में सभी मेंबर्स खा लें, अपने खाना वाना खा के सोने का समय हो जाए और सारे मेंबर्स आपके घर में हो, तब आपको एक मिट्टी का पुराना दिया लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, उसमें 2 बत्तियां इस तरह से एक दूसरे के साथ क्रॉस में ऐसे लगानी है कि 4 लौ जलेंगी। इस तरह से वो बत्तियां लगाइएगा और आप एक फूल लीजिएगा, थोड़ा सा जल लीजिएगा और भोग के लिए कुछ मिष्ठान्न लीजिएगा। और ये सब लेकर आप अपने घर से बाहर साउथ डायरेक्शन में जाइए, दक्षिण दिशा में जाइए और वहाँ जाकर, घर के बाहर दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपके घर के पास कोई ड्रेनेज नाली या कूड़े का ढेर है तो और भी अच्छा है दक्षिण दिशा में। वहाँ जाकर वो आप जो है दिया रखिए, उसको फूल चढ़ाइए, आप जल से उसका वो करिए, जल छिड़किए थोड़ा सा और भोग लगाइए और यमदेव से प्रार्थना करिए कि आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो। और ऐसा करके वो दीप प्रज्वलित करके आप बिना पीछे मुड़े देखे आप अपने घर आ जाइए। ये दीपदान करना होता है। तो ये भी आपको धन त्रयोदशी के दिन यम को दीपदान सबसे आखिर में आपको ज़रूर करना चाहिए। और इसके अलावा आप उस दिन
यम जी से भी प्रार्थना करें अपने घर में भी, कि आपके घर में सभी जो है वो कभी भी उनके ऊपर मृत्यु का जो है अकाल मृत्यु का भय ना आए। और आप धन्वंतरी जी से प्रार्थना करिए कि सभी स्वस्थ रहें, और कुबेर जी और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करिए कि उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे स्थिरता के रूप में। आप जब ये सारे उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर हो रही हैं। नमस्कार।